अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा तबरानी ने अपनी मुअज्जम में एक रिवायत नकल की है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने दुनिया में मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानु उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मियतन, जिसने दुनिया में 10 दफ़ा मुझ पर दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैहि मियतन कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार, कि जिसने दुनिया में 100 दफ़ा मुझ पर दुरूद पढ़ा कल क़यामत का दिन होगा, परेशान कुन माहौल होगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा मेरा ये बंदा न मुनाफिक है न दोज़खी है। मजमुउल फ़वाइद जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 355 हदीस नंबर 17308। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सारे हजरात इखलास अक़ीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मोहतरम, रब सुब्हानहु व तआला ने बड़ा फजलो करम का मामला फरमाया। जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी चौखट पर बुलाया। दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा की नमाज़ों को कबूल फरमाए। बेशुमार नेमत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो ज़िंदगियाँ तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी नेमतों को इहाते शुमार में नहीं ला सकते। अज़ीमुश्शान नेमत क्या दी, बोलो ज़ोर से बेशक। अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, कलमे की दौलत अता फरमाई। 80 साल का डॉक्टर है, जानवर के चरणों में पड़ा हुआ है, क्यों? ईमान नहीं है। 80 साल का इंजीनियर है, जानवर के पेशाब को बरकत समझता है, क्यों? ईमान नहीं है। और एक 8 साला मासूम बच्चा अपने पायजामे को मल मल के धोता है, कोई झिड़क के कहता है इतना पानी क्यों खोला है, वो मासूम नन्ही सी ज़ुबान से कहता है अभी चौक के पास से आ रहा था, जानवर के पेशाब के छींटे लग गए।
कोई दर्स निज़ामी पढ़ा हुआ बच्चा नहीं था जो नजासत गलीज़ा खफीफ़ा को जानता हो। एक 80 साल के डॉक्टर को समझ नहीं आई, एक 8 साल बच्चे को कहाँ से समझ आई? अंदर से आवाज़ आती है, वो डॉक्टर तो है लेकिन इसके हाथ में दामन मेरे नबी का नहीं है। ये 8 साल बच्चा है लेकिन पैदा होते ही इसकी माँ ने कलमा मेरे नबी का पढ़ाया है। आज हमारा ईमान देखो, हम मस्जिदों में आते सबसे पहले नज़र हमारी घड़ियों पे जाती है। हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें नहीं गिनी, हम मस्जिद में आके मिनटें गिनते, 5 मिनट 10 मिनट, हम ज़्यादा मस्जिद में नहीं ठहर सकते। 24 घंटे में थोड़ा टाइम हमारे पास कुरान के लिए नहीं है। रमज़ान से रमज़ान आ जाता है, नौजवान नस्ल कुरान नहीं पढ़ती, जानते ही नहीं 5 वक्त की नमाज न हो मुसलमान कौन सा है। 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट सूरह यासीन के लिए न, वो कौन सा ईमान है। आज नमाजें छोड़ी, मस्जिदों से दूर हुए, कुरान से दूर हुए, इसी की बेबरकती। पहले एक कमाता था 20 खाते थे, क्या पहले लोग भूखे मरते थे? सबकी शादियां भी होती थी, खा पी के ऐश करते थे। आज 20 कमाने वाले हो फिर भी ईशा के बाद बरकत के तावीज़ ढूंढते, मौलाना बचाई कुछ नहीं। क्यों मुसलमानों? हम दीन से दूर हुए, हम कलमे से दूर हुए, तौहीद हमने छोड़ी, रिसालत को हमने न समझा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की इस दीन को फैलाने में, मैं और आपको इसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। बुखारी में 23 साल ऐसे गुजरे, पेट भर के खाना नहीं मिला। मक्की ज़िंदगी उठाओ, मदनी ज़िंदगी उठाओ, कभी बदर है, कभी उहुद है, कभी खंदक है, कभी तबूक है, कभी हुनैन है। 63 साल ज़िंदगी गुजारी। मुसलमानों, पूरी ज़िंदगी को उठाओ, इस नबी की सीरत को उठाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या ज़िंदगी गुजारी। नबी वाले अखलाक हमने छोड़े। आज हमारे अखलाक कैसे? मस्जिद की लैट्रिन के लोटे वो भी जंजीरों से बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। कितनी लैट्रिन में देखते जूते आगे आधे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। किरदार छोड़ा, नबी का अखलाक छोड़े, कुरान छोड़ा, दीन छोड़ा, कलमे से दूर हुए, इसीलिए बीमारियां, बेबरकती। आज जितने हालात मुसलमानों पर है, 56-57 इस्लामी हुकूमतें, पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, फिर भी देखो काबिल, कंदार, अजरबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फ़लस्तीन, मुसलमान गाजर मूली की तरह कट रहा है। क्यों? मुसलमानों ने दीन छोड़ा, मस्जिदें छोड़ी, कुरान छोड़ा। कुरान में जब इस उम्मत के सियाहकार लोग दोज़ख की तरफ जाएंगे, नूरी फरिश्ते रोएंगे। कुरान करीम में मौजूद है, सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जब इस उम्मत के सियाहकार लोग, गुनहगार लोग दोज़ख की तरफ जाएंगे, नूरी फरिश्ते कहेंगे सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। ओ दोज़ख की तरफ जाने वालों, इतनी शान वाली किताब मिली, इतना शान वाला नबी मिला, अल्लाह की तौहीद मिली, कुरान मिला, कलमा मिला, ये सब कुछ मिलने के बाद ये तुमने क्या किया? सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। इतने बड़े नबी के उम्मती होकर तुम्हें कभी शर्म ना आई, तुम्हें कभी गैरत ना आई। 1,29,000 अंबिया जिस नबी का इंतजार कर रहे बैतुल मुक़द्दस में मेराज वाली रात, ज़बीहुल्लाह मुंतज़िर, खलीलुल्लाह मुंतज़िर, रूहुल्लाह मुंतज़िर, कलीमुल्लाह मुंतज़िर, रसूल भी इंतजार में, पैगंबर भी इंतजार में, ज़मीन और आसमान के सारे फरिश्ते इंतजार में, बैतुल मामूर के सारे फरिश्ते इंतजार में, सिदरतुल मुंतहा के सारे फरिश्ते इंतजार में। अरे ओ मुसलमानों, अल्लाह का अर्श भी जिस नबी के इंतजार में, इतने बड़े नबी के उम्मती होकर ये तुमने क्या किया? सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। क्या तुम्हारे घरों में कभी अल्लाह का कुरान ना आया? तुम्हारी दुकानों में अल्लाह का कुरान ना आया? तुम्हारे इलाकों में, सोसाइटियों
सोसाइटियों में अल्लाह का कुरान ना आया, सारे दोज़खी कहेंगे क़ालू बला, ओ नूरी फरिश्तों कुरान तो बड़ा आया, घरों में आया, दुकानों में आया, इलाकों में आया, सोसाइटियों में आया। फकज़्ज़बना, हाय हमारी बदकिस्मती, व्हाट्सएप की खबरों पे यकीन किया, टेलीविजन की खबरों पे यकीन किया, अखबार की खबरों पे यकीन किया, सारी जिंदगी कुरान की जुबान पे यकीन न किया। मिशकात शरीफ में मौजूद है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, इतने बिगड़ेंगे, मुआशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा, 24 घंटे की गारंटी नहीं। आज इसी दौर से गुजर रहे, जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते सूद का है फिर भी खाते। रूहुल मानी में लिखा है सूद का एक सिक्का बैतुल्लाह में सग्गी माँ के साथ 70 दफा जिना करने के बराबर है। मुसलमान शौक से खाता है, बड़ा बंगला बना, हादा मिन फजली रब्बी, लिखना चाहता हादा मिन गज़बी रब्बी। कहाँ ले जाओगे माल प्रॉपर्टी? 60 बरस 70 बरस कितने लोग चले गए। मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच, इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है, वरना इसी के अंदर लुढ़क जाते। जिंदगी क्या है? बीए किया, नौकरी मिली, पेंशन मिला, मर गए। और क़यामत का एक दिन 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। हजारों साल गुजर जाएंगे पानी पानी पुकारते। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, मिशकात में कुरान में ऐसा गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाएगा और पतेले आंकड़ों से उठा के लाए जाएंगे। मिशकात शरीफ में मुंह के करीब ले जाएगा वो पतेला, इसकी भाप, हिद्दत, गर्मी इतनी शदीद होगी, इसकी धूप, इसकी भाप से पूरे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे पे जा पड़ेगी। मुसलमानों, आज हमने अल्लाह के नबी की जिंदगी छोड़ी, आज हम मस्जिदों से दूर हो गए। आज हमारा ईमान कैसा है? साहबा का ईमान कैसा था? भूखे प्यासे मर गए, 1,29,000 साहबा का काफिला गुजरा है। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता किसी एक साहबी ने दुख की वजह से ईमान से, कलमे से गद्दारी की हो। सुबह को मिलता था, शाम को नहीं मिलता था। जिस खजूर का दाना चूस के रोज़ा रखते थे, उसी खजूर का दाना चूस के रोज़ा इफ्तार करते थे। हमारे तो रमज़ान में कितनों की मगरिब चली जाती है खाने में ही। क्या हजरत बिलाल हबशी की कहानी उठा, जात का हबशी है, रंगत सिया है, ईमान इतना उजला है। पूरे जजीरतुल अरब में बिलाल के ईमान जैसा कौन सा आदमी? तो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल हंसता है। वो पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। किसी ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता, वो पीछे से मारता है, तू हंसता है। कहा बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो, कहाँ? ठोंक बजा के देख तो, आवाज़ तो ठीक है, कहीं खोखला तो नहीं? कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से बोटियाँ उड़ेंगी, लेकिन हक हक की आवाज़ ख़त्म न होगी। इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तू जी आजमा हम जिगर आजमा है। आहना कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा आगे कदम बढ़ाए जा। यानी ज़ुबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। एक एक करके अल्लाह के नबी ने तिनका जोड़ा था। 38 लोग मुसलमान हुए थे। अब्दुल्ला बिन जज़ान के घर के करीब जब अबू जहल से मुलाकात हुई और दीन की दावत थी, बड़ा कमीना इंसान था, वो भड़क उठा, नोकीला पत्थर उठाया, अल्लाह के नबी के बदन नाजुक को ज़ख्मी कर दिया। अमीर हमज़ा उस वक्त मुसलमान नहीं बने थे, शुतुरमुर्ग के पर लगाते थे अपनी पगड़ी में और मस्ताना चाल में चल रहे थे। तो 2 लौंडियाँ बात कर रही थी, आज इसके पता होता है इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो आज इसकी मस्ताना चाल ना होती। चलते हुए कदम रुक गए, 2 लौंडियों के पास गए, कहा क्या माजरा है? कहा अब्दुल्ला बिन जज़ान के घर के करीब तेरे भतीजे ने, आपके भतीजे ने अबू जहल को दावत दी, वो भड़क उठा और हमला किया, आपके भतीजे के बदन नाजुक को ज़ख्मी कर दिया। अमीर हमज़ा हुजूर को ढूंढते ढूंढते मताफ में आए, आप सजदे में थे। कहा यबना अखी, ये मेरे भाई के बेटे, कोई जवाब ना दिया। कहा यबना अखी, ये मेरे भाई के बेटे, कोई जवाब ना दिया। तीसरी दफ़ा कहा मेरे भतीजे, तो आपने सर उठाया, कहा खुश हो जा,
मैं अबू जहल से तेरा बदला लेकर आया हूँ। कहा मुझे कोई खुशी नहीं होगी। कहा फिर तुझे खुशी किस बात पर होगी? कहा खुशी मुझे तब होगी जिस रब को मैं मानता हूँ उस रब को तू भी मान ले। ये 39वें शख्स थे अमीर हमजा जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। फिर वहाँ उन्होंने मीटिंग की कि इसी तरह एक एक मुसलमान होता गया, हमारे लिए इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। कोई है जो उठे और नऊजुबिल्ला बानी इस्लाम का खात्मा कर दे। 24 साल का एक जवान उठा, आंखों में खुमार था, दिल नफरतों से भरा हुआ था, जिनको दुनिया आज उमर इब्नुल खत्ताब के नाम से जानती है। रास्ते में एक साहिब मिले। कहा उमर तेवर बदले हुए, इरादा तो ठीक है, कहा रोजाना नए नए झगड़े मसाइल, आज बानी इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूँ। कहा पहले अपने घर की तो खबर लो। अपने तो मेरे घर को क्या हुआ है? कहा तुम्हारी बहन और बहनों भी उसकी जुल्फों के असीर बन चुके हैं। कहा मैं नहीं मानता। कहा जाओ जाके देख लो। अम्मी उमर इब्नुल खत्ताब बहन के घर आए, सूरह ताहा की चंद आयतें कानों में पड़ी, चिलमन सिरकाई अंदर गए, बहनों को मारा, बहन को मारा। वो ईमान की बड़ी पक्की थी, वो कहने लगी तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। फ़क़ज़ी मा अंता क़ाज़, जिस्म की बोटी बोटी नोच ले, मेरा एक ही मौक़िफ़ है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलाम बन चुकी हूँ। आज हमारे घर की ख़वातीन का हाल देखो, ये टिकटॉक पे नचवाने वाली, वेस्टर्न कपड़े पहनकर बाजारों में न्यू मुरिया लिबास पहनकर मटकने वाली फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगी? हया चली गई, लिबास उतर, रोजाना फुला का लड़का फुला की लड़की लेके भाग गया। शादियों में अल्लाह की पना, हम सारा उलट कर रहे। मिशकात में है मर्द की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें बू हो रंग ना हो, औरत की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें रंग हो बू ना हो। हम सारा उलट कर रहे। इतनी परफ्यूम लगा के 40 मील दूर से पता चलता है कांग्रेस की बच्ची आ रही है। तो उमर इब्नुल खत्ताब की बहन ने जब कहा मार जितना मारना है, तो उमर इब्नुल खत्ताब सोचने लगे ये तो कभी मेरी नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं करती थी, ये मिजाज में रवैये में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई? फिर ठंडे लहजे में पूछा बहन मैं अंदर आया, तू कुछ पढ़ रही थी, वो क्या थी? कहा वो अल्लाह की किताब कुरान है, तेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, कुफर है, शिरक है, तू इस पाक किताब को हाथ नहीं लगा सकता। कहा फिर क्या करना होगा? कहा जाओ पहले गुस्ल करो। उमर अपना जाहिर दो रहा है, मुसलमानों अल्लाह इनके बातिन को उजला कर रहा है। वो एक शराबी था ना, नाली में पड़ा हुआ था, गंदा सा पानी लग लग के जा रहा था। किसी बुजुर्ग वहाँ से गुजरे तो इन्होंने देखा है अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने इतना खूबसूरत हसीन बनाया, जुबान दी कलमा पढ़ने के लिए, नाली का पानी लग लग के जा रहा है, उठाया बाहर निकाला, साफ पानी मंगवाया, इसका मुंह धोया, बुजुर्ग वहाँ से चल दिए। अगले दिन वो बुजुर्ग जब तहज्जुद के लिए मस्जिद में गए, वो रात का शराबी मुसल्ले पे खड़ा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। कहा मालिक ये तो नाली में पड़ा हुआ था, खुद मैंने साफ पानी मंगवा कर इसका मुंह धोया था। कहा मेरे बंदे तूने इसका मुंह धो दिया, मैंने इसका दिल धो दिया। तो अल्लाह इनका जाहिर, ये अपने जाहिर को धो रहे, अल्लाह इनके बातिन को उजला कर रहे। ये कुरान की ताकत थी मुसलमानों, ये कुरान की कशिश थी, कुरान की दौलत थी। सूरह ताहा की चंद आयतें कानों में पड़ी, सारा प्रोग्राम चेंज हो गया। आज 6666 कुरान की आयतें मेरे तुम्हारे दरवाजे पर धक्के खाती फिरती है। 5 लाख अहादीस का जखीरा है। मुसलमानों अमल कौन करे? मस्जिदों से दूर हुए, कुरान से दूर हुए, सारी बुग्स, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, सारी रूहानी बीमारियां हम लिए हुए। किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। हराम खोरी, जीना, बदकारी, मुसलमान मुआशरा गुनाह नहीं समझता। आज हमने मुआशरे को जहन्नम बना दिया। उमर इब्नुल खत्ताब ने चंद आयतें, फिर जब इनकी जुबान से कुरान का नगमा फूटा, कई नौजवानों की तकदीरें बदल गई। अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आती थी। हज़रत अबू बकर के ज़माने में औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आती थी। हज़रत उमर के ज़माने में औरतें मस्जिद में आती थी। आपकी खिलाफत का आधा ज़माना गुजरा, फिर इन्हें एहसास हुआ कहीं ये औरतों का यहाँ आना फितना न बन जाए। इन्होंने ये ऐलान किया अब कोई औरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ने ना आए। जिस दौर में हज़रत उमर के ज़माने में औरतें आती थी, एक नौजवान लड़की खूबसूरत, एक नौजवान लड़का इसका रास्ता रोक लेता था। 4-5 मरतबा इसकी मुजाहमत के अंदाज को देखा तो वो लड़की कहने लगी वो लड़के से क्या चाहता है? कहा मैं तेरा आशिक हूँ, तेरी एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कहा अच्छा, जैसे आजकल बहुत सारे नौजवान फर्जी इश्क में ऐसे गिरफ्तार हो जाते हैं ना, कहे मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकते। माँ बाप को सताते हैं, भाग जाते, सूलियों पे चढ़ जाते, पंखों पे लटक जाते। तो कहा, तो वो लड़की कहने लगी एक शर्त है। कहा लब खोल, तू क्या आसमान से तारे तोड़ के ला, मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। वो इश्क में डूबा हुआ था।
कान इतनी लंबी चौड़ी शर्त नहीं, एक शर्त है, अगर वो पूरी करेगा तो जहाँ कहे मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहा क्या शर्त है? कहा 40 दिन उमर के पीछे नमाज पढ़, 40 दिन के बाद मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, तू जहाँ कहेगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उस नौजवान ने 40 दिन उमर इब्नुल खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी। 40 दिन के बाद वो लड़की हस्बे वादा उसी जगह खड़ी है, वो नौजवान उसके पास से नजरें झुकाता हुआ चल रहा है। वो लड़की कहने लगी, पहले तो मेरा रास्ता रोकते थे, अब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ी हूँ। वो नौजवान कहता है, खैर से खड़ी रहे। उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ दिया। काश आ जाए ऐसे दोबारा मुनस्से शुहूद पर इन मुसल्लों की जीनत बन जाए जिनकी जुबान से कुरान का नगमा फूटता था। फरिश्ते भी आफरीन आफरीन कहते थे। छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से उखुवत, आका हमसे भूल हुई। तन के मन के बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत, आका हमसे भूल हुई। सारी दुनिया के ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। मुसलमानों, कामयाबी का एक ही रास्ता है, अल्लाह के कुरान से दोस्ती करो। कामयाबी का एक ही रास्ता है, नबी की ज़िंदगी को अपनाओ। ये उमर इब्नुल खत्ताब फिर अल्लाह के नबी के पास आए, इन्होंने कलमा पढ़ा। ये 40वें शख्स थे जो दायरे ईमान में दाखिल हुए। कलमा पढ़े थोड़ा टाइम हुआ, अल्लाह के नबी ने दारे अरकम साहबी की घर की कोठड़ी में मुसल्ला बिछाया। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, यहाँ क्यों नमाज पढ़ते हो? हम हक पर है, फिर छुप कर क्यों पढ़े? कहा बैतुल्ला में लोग पत्थर मारते हैं, मुझे वहाँ नहीं पढ़ने देते। कहा चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन माइका लाल आता है। 40 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला बैतुल्ला में पहुँचा। पहली दफ़ा जमात के साथ नमाज हुई। वबिदालिका सुम्मियल फारूक, इसी वजह से इनका नाम फारूक पड़ गया। इन्होंने अपनी जुर्अत ईमानी से हक और बातिल के दरमियान फ़र्क कर दिया था। आज मुसलमानों हमारा ईमान कैसा है? सहाबा का ईमान कैसा था? वो 40 थे, फिर भी मुसलमानों हक पर होने की वजह से इनकी जुर्अत ईमानी ऐसी थी, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। आज हम घरों में छुपे फिरते हैं, यहूदी दंदनाते हैं। आज हम हुकूमत वालों से हमें ज़्यादा डर लगता है। मुसलमानों, इसकी वजह क्या है? हम दीन से दूर हुए, कुरान छोड़ा, मस्जिदों से दूर हुए। जानबूझकर जो आदमी नमाज छोड़ता है, जानबूझकर, अल्लामा अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में लिखा है, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाता है, जानबूझ के नमाज। और जो जानबूझ के नमाज की जमात छोड़ता है, रिश्तेदार दफन करके घर नहीं पहुंचते, अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह इनका चेहरा किबले से फेर देता है। और अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा था, फदहबु फंबुशु कुबूरहुम फइल्लम तजिदुहा कदामा कुल्तु लकुम फहुवा बातिल, जाओ कब्रें उखेड़ के देख लो, जो मैं कहता हूं अगर वैसा तुम न पाओ, पलट के कह देना मोहम्मद ने झूठ बोला था। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रशीद अहमद गंगोही की मुलाकात के लिए देवबंद से गंगो गए। दिल्ली का मौसम, चिलचिलाती धूप, बहुत प्यास लगी थी, जोहर का वक्त था। वो लोटा वहाँ पड़ा हुआ था, कुएं के पास उठाया। मौलाना कासिम साहब ने जो एक घोंट पिया, बहुत कड़वा था, सारा थूक दिया। जोहर की नमाज के लिए मौलाना रशीद साहब गंगोही जब मस्जिद में आए तो कहा, मौलाना आपके कुएं का पानी इतना कड़वा कैसे हो गया? कहाँ, कौन कहता है? लोग बड़ी तारीफ करते, दूर दूर से आते, मशक भर के ले जाते। वो लोटा वहीं पड़ा हुआ तो उठा के दे दिया। कहा हजरत आप चख लीजिए, कहीं मेरी तबीयत तो नासाज नहीं। एक घोंट मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने जब मुंह में डाला तो उन्होंने भी सारा थूक दिया। लेकिन ये राज मौलाना रशीद अहमद गंगोही जानते थे। कहा मौलाना कासिम साहब, कुएं में कोई खराबी नहीं, पानी में कोई खराबी नहीं, दरअसल ये लोटा उस कब्र की मिट्टी का बना हुआ है जिस कब्र में बेनमाज मुर्दा दफन है। मिट्टी का गारा बना, गारे का लोटा बना, आग में जलाया, हवा में सुखाया, इतने मरहलों से गुजरने के बाद इसमें पानी छोड़ा, इतना कड़वा है, उस बेनमाज मुर्दे का क्या बना होगा? हजरत उमर इब्नुल खत्ताब की खिलाफत का जमाना था। एक आदमी आया, कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं? कहा हाँ मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। कहा मैं एक आब खूरा, एक प्याला तेल का लेके जा रहा था, मुझे ठोकर लगी, तार सारा तेल निकल गया लोटे से और जमीन टी गई। आप जमीन को हुक्म करे मुझे मेरा तेल वापस करे। तो उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे, भाई बैतुल माल में बहुत सारा तेल है, तुझे तेल चाहिए तो मैं वहां से तुझे दे देता हूं। कहा नहीं, मुझे जिस जमीन के जिस टुकड़े ने मेरा तेल पिया है, मुझे उसी से मेरा तेल चाहिए। तो उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा चलो कोई बात नहीं, कागज दो कलम दो। कागज दिया, कलम दिया, उमर इब्नुल खत्ताब ने पर्ची में कुछ लिखा और जहां तेल, जिस जमीन के जिस टुकड़े ने तेल पिया था, वो पर्ची उधर रखी,
तो सारा तेल ज़मीन ने वापस कर दिया। तो वो कहता है भाई तेल तो वापस आ गया, हराम है मेरे लिए तेल इस्तेमाल करना, मुझे पहले बताओ पर्ची में क्या लिखा है। उमर इब्नुल खत्ताब ने पर्ची बताई, पर्ची में लिखा था ज़मीन इसको इसका तेल वापस कर दे वरना मैं तेरे अंदर उसको दफन करूंगा जो बेनमाजी होगा। मुसलमानों, ज़मीन भी बेनमाजी को पसंद नहीं करती। सारे हजरात नियत करे कुरान पढ़ेंगे, बोलो सारे इंशाअल्लाह, सारे नियत करे पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे और 5 वक्त की नमाज। शुक्र करो ये 50 की 5 हुई है। मिशकात में है अल्लाह के नबी को ये मेराजी तोहफा मिला था। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मिला? कहा 50 नमाजों का तोहफा मिला। मेरी उम्मत के मजे हो गए, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करने में जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 50? मेरी उम्मत पर 2 थी, वो 2 नहीं पड़ी, ये 50 कहाँ से पढ़ेंगे? मेरी उम्मत का तैयार खाना आसमान से आता था, इनको तो कमा कर खाना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ सकेंगे, जाओ कम कराओ। मिशकात शरीफ में है अल्लाह के नबी ने हमारी वजह से पहला चक्कर काटा, 5 कम हुई, रह गई 40। फिर मुलाकात हुई, बकरा ईद का मौसम आए, एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का भी दो। इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान किया है, 45 कम कराई है। फिर पूछा कितनी? कहा 40, नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर दूसरा चक्कर लगाया, 45, 35, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, कितने चक्कर लगाए? बोलो जोर से। 9। कितने? आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मस्जिद, न मेहराब, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। 9 चक्कर। मिशकात शरीफ में मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी? कहा 5। कहा ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अब जाते शर्म आती है, अब जाते शर्म। मैं कोई बात करूं, मैं अपनी बात से मुकर सकता हूं, आप कोई बात करें, आप अपनी बात से मुकर सकते। रब की बात कुरान में है, मा युबद्दलुल कौल, पत्थर की लकीर होती है, रब जो कहता है वही होता है। अल्लाह ने पहले कहा 50, फिर कहा नहीं, बदल दी बात 45, फिर कहा नहीं 40, फिर 35, फिर 30, 25, 15, 20, 15, 10, 5, 9 मरतबा अल्लाह ने अपनी बात बदली। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता उतार दिया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे महबूब, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ पढ़ेंगे 70 लाख, मस्जिद नबवी में 50,000। कितने हज पढ़ के आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। अरे यार इतने पैसे बर्बाद कर दिए, नमाज नहीं पढ़ता। कहा मौलाना आपको नहीं मालूम, बैतुल्लाह में एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख, मस्जिद नबवी में 50,000। 2 महीने पढ़ के हिसाब लगा लो, क्या जरूरत है। दीन को मजाक बनाया। मखमल के मुसल्ले पर सजदा करने वाला नौजवान कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। अरे हमारे लिए मुश्किल था या हुसैन के लिए मुश्किल था? हमारे लिए मुश्किल था। हमारे घर की खवातीन टिकटॉक फेसबुक पे नचवाने वाली आज की नौजवान लड़की बतौर फैशन कहती है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। तेरे लिए मुश्किल था, सुमैया के लिए मुश्किल था। अबू जहल ने कहा था एक दफा कलमे का इनकार कर दे। सुमैया कहती है मार बर छा, खुदा की कसम यहाँ खड़े खड़े जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे को खुला देखती हो। एक नौजवान मुसलमानों नजर आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत जब घुंघरू बांध के नाचती है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके चलती है। एक भाई जब अपनी बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेता है, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चलता है। एक ताजिर जब नाप तोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। हम कौन से मोहम्मदी है? हमने दिन को मजाक बनाया कि दिन पर चलना बहुत मुश्किल, दिन पर चलना बहुत मुश्किल। मुसलमानों नियत करो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, सारे नियत करो पाबंदी के साथ इंशाल्लाह अल्लाह का कुरान सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे। अगर हमारी ये जिंदगी है, जिंदगी में नमाज है, कुरान है, हम मर जाएंगे कोई अफसोस नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिंदगी ऐसे गुजारो, घर वाले रोए या ना रोए, तुम्हारे मरने के बाद नूरी फरिश्ते रोए। इलाही वो सजदा करने वाला कहाँ चला गया? इलाही जिसकी तहज्जुद की नमाज आया करती थी, जिसकी तौबा इस्तिगफार की तस्बीह आया करती थी, वो तेरा नेक बंदा कहाँ चला गया? जिंदगी ऐसे ना जियो रोते हुए आए थे और रोते हुए जाए। जिंदगी ऐसे गुजारो रोते हुए आए, सारे रोते रह जाए और हम हंसते हुए जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।